Assalamu alaikum. Welcome, dear viewers. I welcome all of you in the King classes. Today it's our second lecture of computer regarding Panchayat Account Assistant. We have already discussed in the earlier lecture the definition of computer and the second name of computer, that is data processor. And in the next lecture we are going to discuss the generations of computer. Before going to generations, we should have the knowledge about evolution of computers. So we will start with the important headings which are in evolution of computers. Blaise Pascal invented the first mechanical adding machine. Before describing this point, I will tell you, please like, share and subscribe our channel so that you will get the video first, and must share with your friends also. तो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट की पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन, जिसका नाम उसने पास्कलाइन रखा, और वो इन्वेंट हुई 1642 में। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या हुआ, बैरन गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनिंग आए, जो कि जर्मनी के थे, जिन्होंने इन्वेंट किया फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिंग के लिए था, तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए आया, जो दिया बैरन गॉटफ्राइड ने। ठीक है। तो कब आया वो, 1671। ठीक है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के हवाले से ये डेट्स आपको वहां पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड मशीन्स ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s। तो जब कीबोर्ड मशीन्स की बारी आई, ये कब ओरिजिन किया गया इसका, यूनाइटेड स्टेट्स में ये पहले आई कहां, 1880 के ईयर्स में। ठीक है। नेक्स्ट, क्वार्टी कीबोर्ड इज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। तो क्यूआरटी कीबोर्ड जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसने दिया है, क्रिस्टोफर लैथम ने दिया है। कौन से ईयर में, 1868 में। ठीक है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ पंचड कार्ड्स वाज गिवन बाय हरमन हेलोरिथ इन 1890s। तो पंचड कार्ड्स जो एज इनपुट मीडियम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता था, या प्राइमरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो किसने दिया था, हरमन हेलोरिथ था, और उसने कब दिया था वो, 1890s में। फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड अ डिफरेंस इंजन इन 1822। जहां ताल्लुक है फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, वो तो चार्ल्स बेबेज हैं, और इसी चार्ल्स बेबेज ने एक डिजाइन दिया डिफरेंस इंजन का, कौन सी तारीख में, 1822। नेक्स्ट, बेबेज गिव न्यू आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। इससे पहले कि मैं इस चीज को डिस्क्राइब करूं, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, definitely subscribe so that you will get the informative videos daily basis. Babbage gave new idea of analytical engine. तो बेबेज ने और एक नया आइडिया दिया, किसका, एनालिटिकल इंजन का, फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस ऑफ एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट एवरेज स्पीड ऑफ 60 एडिशन पर मिनट। तो बेबेज ने ये कंसेप्ट दिया, आइडिया दिया, किसका, अर्थमेटिक फंक्शंस सॉल्व करने के लिए। तो उसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड उसकी थी 60 एडिशंस पर मिनट थी। और ये जो आइडिया था, द आइडिया वाज एबल टू प्रोड्यूस इट्स वर्किंग मॉडल, बट दीज एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स बेबेज आर कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल्स टू डिजाइन न्यू एनी डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट किसका, चार्ल्स बेबेज ने जो आइडिया दिया था एनालिटिकल इंजन का, और ये कब आया था, 1842 में चार्ल्स बेबेज ने ये आइडिया दिया था। अगरचे आइडिया था, लेकिन ये इसका प्रैक्टिकल नहीं किया गया, लेटर इट वाज यूज्ड, और इसी के बिना पर आगे जाके प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर्स बनाएंगे। By the drawback of early hardwired program problems that made difficulties in changing programs, Dr. John von Neumann introduced the stored program concept. हमारे पास में पंचड कार्ड्स एज इनपुट मीडियम थे या प्राइमरी स्टोरेज थे, तो वो एक तरह से जब उनको इस्तेमाल किया जाता था तो फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट किसका, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट का, और
उसने ये कंसेप्ट 1940s में दिया। ठीक है, तो ये स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट होता क्या है इसको भी डिस्क्राइब करते जाएंगे। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। एक तरह से स्टोर्ड कंसेप्ट आया, जो भी हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या इनपुट्स यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए एक कंसेप्ट दिया गया ताकि वो वैनिश ना हो, वो स्टोर रहे हमारे पास में, इसलिए स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट आया। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स वर स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। ड्यू टू दिस फीचर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स आर नोन एज स्टोर्ड प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसी स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट की बेस पर मॉडर्न कंप्यूटर्स को आज किस नाम से जाना जाता है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये आज के लिए काफी है। आपसे और एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको 1 by 1 डिस्कस करके आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाएंगे। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।